हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिच्छू अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हाल ही में मनाया गया है। वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है सबसे बड़ा अंडा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 30 जनवरी 1948 को। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो सैंडलवुड बोला जाता है। SANDALWOOD। सैंडलवुड मतलब क्या होता है? तो चंदन की लकड़ी होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र को। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली है कोलकाता शहर में आई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का मतलब निर्वाण गौतम बुद्ध को कब प्राप्त हुआ था? निर्वाण। मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का मृत्यु। और कब हुआ था? डेट भी याद रखिएगा। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। कहाँ पर? कुशीनगर में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका ओडिशा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पर पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है आपका सिनेमा क्षेत्र से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है।
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये आएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की जो फोटो है नोट पर 1996 से आना शुरू हुई। 1996 के पहले जो नोटें हुआ करती थी उस पे अशोक स्तंभ का फोटो होता था। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के लेखक। और महाभारत के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास थे महाभारत के लेखक। आप लोग को एक बार महाभारत और रामायण जरूर देखना चाहिए, उससे आप लोग कई चीज़ें सीख सकते हैं अपने जीवन में। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जिस पर पहली बार परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। 6 अगस्त 1945 को। और जिस बम को फेंका गया था परमाणु बम को, उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नाम था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। लिटिल बॉय नाम था उस परमाणु बम का। और तकरीबन हिरोशिमा में परमाणु बम के द्वारा लगभग 1,40,000 लोगों की क्या हो गई थी? जानें चली गई थी। 1,40,000 लोग मारे गए थे। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा। और उस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट जो हृदय होता है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वह रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है। चीन को भी भारत ने पछाड़ दिया है जनसंख्या की दृष्टि में। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो घड़ी का आविष्कार जो है आपका पीटर ने किया था। घड़ी का आविष्कार। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से आपका एक खरीफ फसल धान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धान क्या है? तो एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई के महीने में होती है खरीफ फसल की बुआई, ठीक है। और जो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के बीच में कटाई होती है खरीफ फसल की, और बुआई जून जुलाई में होती है। और बाकी आपके गेहूं, चना और ये जो सरसों है ना, ये क्या है? तो रबी के फसल हैं। और रबी के फसल की बुआई कब होती है? तो नवंबर दिसंबर में होती है। और कटाई क्या होती है? मार्च अप्रैल में होती है। आप लोग याद रखिएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता में था, मुंबई नहीं था। अभी तो वर्तमान में मुंबई है ना, कोलकाता था। कोलकाता में आरबीआई का मुख्यालय था। सन 1937 में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। किस सन में? 1937 में। और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। पूछा गया यह प्रश्न, याद रखिएगा। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर, सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो आप लोग ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। भारत का सबसे पहला बैंक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी येन है। जापान की मुद्रा करेंसी का क्या नाम है? येन। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो सूर्य का प्रकाश है हमारे पास यानी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। पूरे इस ब्रह्मांड में जो सबसे तेज चलने वाला चीज़ है वो क्या है? लाइट है, जिसका जो स्पीड है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है, लाइट है। अब सोच लीजिए, प्रकाश को आने में सूर्य से पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लग जाता है, जो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला चीज़ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है विश्व बैंक का मुख्यालय। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस चली थी। याद रखिएगा कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।